नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सरोजनी नायडू स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व प्रथम महिला राज्यपाल के जन्म दिवस के अवसर पर पार्टी कार्यालय पर सरोजनी नायडू के चित्र पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया गया और राष्ट्रीय महिला दिवस पर समाजवादी पार्टी ने देश की आधी आबादी को और स्वतंत्रता व अधिकार दिए जाने की पैरोकारी करते हुए समाज में महिलाओं के महत्व को और ज्यादा बढ़ाने पर जोर दिया। समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रेखा सिंह चौधरी ने बताया कि प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी तादाद में महिलाओं ने भाग लिया है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रही समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री अति पांडे ने इस मौके पर कहा कि समाजवादी पार्टी ही वह दल है जो प्रदेश की किस्मत को बदल सकती है। उन्होंने कहा कि आज महिलाओं पर जिस कदर अत्याचार किया जा रहा है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, यह स्थिति किसी भी प्रदेश के लिए अच्छी नहीं है। श्रीमती पांडे ने कहा कि वर्तमान सरकार की नीतियों के चलते महिलाओं का घर चलाना अब मुश्किल हो रहा है। महंगाई का आलम यह है कि 2 जून की रोटी मिलना भी मैसर नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया नहीं हैं, तो वहीं घरेलू हिंसा, शिक्षा में उपेक्षा और नौकरी में भेदभाव जैसी समस्याओं से भी महिलाओं को आज जूझना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इन सभी समस्याओं का हल तभी निकलेगा जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। पूर्व मंत्री पवन पांडे की धर्मपत्नी श्रीमती अति पांडे ने इस मौके पर महिलाओं को और मजबूत बनाए जाने पर जोर देते हुए कहा कि यदि महिला शक्ति मजबूत होगी तो देश और प्रदेश दोनों ही मजबूत होगा। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनके रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं और उनकी शिक्षा के क्षेत्र में, यहाँ तक कि आजकल महिलाओं को बहुत हर क्षेत्र में वो पिछड़ती जा रही हैं, अशिक्षा का ज़्यादा वो है। तो मैं चाहूँगी कि आज की महिलाएं खुद आत्मनिर्भर बने। जब तक वो अपने अंदर आत्मविश्वास नहीं लाएंगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकती। अगर उनके अंदर आत्मविश्वास आएगा तो वो हर चीज़ से उससे आगे बढ़ सकती हैं, उससे निदान पा सकती हैं। और हमारे माननीय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे आज जो है महिला घेरा कार्यक्रम का रखा गया है, जिसमें जो है और माननीय सरोजनी नायडू जी का आज जन्मदिन भी है। उस अवसर पे भी महिला घेरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो इसमें और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ढेर सारे कार्यक्रम, ढेर सारी योजनाएं भी क्रियान्वित की थी महिलाओं के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए लैपटॉप की सुविधा भी प्रदान की थी और कन्या विद्याधन की योजना प्रदान की थी और महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 की सुविधा प्रदान की थी। और हम फिर चाहते हैं कि फिर से जो है उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। और यही आज हम सबको यही संकल्प लेना चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए 2022 में पुनः आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। जिले के बीकापुर तहसील में सपा नेत्री रोली यादव के नेतृत्व में समाजवादी महिला विंग ने घेरा कार्यक्रम खजुराहट के गंडई गांव में संपन्न कराया। कार्यक्रम के दौरान ही स्थानीय पुलिस प्रशासन की नाकेबंदी तेज नजर आई। पुलिस प्रशासन की नाकेबंदी से बेफिक्र सपा नेत्री रोली यादव ने महिलाओं पर हो रहे जुल्म जाति के विरुद्ध समाजवादी महिला घेरा कार्यक्रम का आयोजन कर अपनी आवाज को बुलंद किया। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को स्वावलंबी बनने तथा अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने की अपील की। पत्रकारों से बात करते हुए सपा नेत्री ने स्थानीय प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि उनके द्वारा आयोजित किए गए समाजवादी महिला घेरा कार्यक्रम को पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया। इसमें किसी भी प्रकार की उत्तेजना एवं अशांति नहीं फैलाई गई। बता दें कि 22 नवंबर को सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के जन्मदिवस के अवसर पर अनुमति न मिलने के कारण साइकिल रेस निकालकर सुर्खियों में आईं। रोली यादव अभी हाल ही में ट्रैक्टर रैली निकालने के दौरान स्थानीय प्रशासन के सामने आ गई थी और अब यह तीसरा मौका है। आज सरोजनी नायडू जी का जन्मदिन है, जिसके अवसर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर इसको हम लोग महिला दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज महिला दिवस भी है, लेकिन कल प्रशासन ने मुझे अनुमति नहीं दी बीकापुर में करने की। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मैं आपके इस कार्यक्रम को करने नहीं दूंगा, तो इसलिए हमने इस कार्यक्रम को यहाँ पे संपन्न कराने का काम किया। और जितनी भी महिलाएं क्षेत्र की हमारे साथ आई हुई हैं, मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आने वाले समय में जब हमारी सरकार बन जाएगी तो हमारा इन महिलाओं से वादा भी है कि जिस तरह से आज
मुसीबत के समय में ये लोग हमारे साथ खड़े हैं। आने वाले समय में आपकी ये बहन, आपकी ये बेटी, आप लोगों के साथ भी खड़े रहकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का। रामनगरी अयोध्या पहुंचे प्रभारी मंत्री नीलकंठ तिवारी ने आम बजट 2021 को मोदी सरकार की संकल्पना का साकार करने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में केंद्र सरकार ने समाज के हर वर्ग के व्यक्ति का ध्यान रखा है। बजट अंत्योदय की परिकल्पना और लोकल के लिए फोकल थीम पर खरा उतरने वाला है। इस बजट में स्किल डेवलपमेंट से आच्छादित युवाओं के लिए रोजगार के भरपूर अवसर हैं। जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी आम बजट 2021 के सदन में पास होने के बाद पहली बार अयोध्या आए थे। उन्होंने बजट के विषय में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और मीडिया से चर्चा की। प्रभारी मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास की थीम पर कार्य कर रही है। यह बजट मौजूदा सरकार के उद्देश्य को स्पष्ट कर रहा है। पहली बार देश के 75,000 गांवों को वेलनेस सेंटर की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया है। 602 जनपदों में सीसीयू यूनिट की भी व्यवस्था होगी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह व मेयर ऋषिकेश उपाध्याय मौजूद थे। केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जनता के प्रत्येक हित को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट में अंत्योदय की परिकल्पना भी है, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना भी है, लोकल के लिए वोकल का थीम भी है। इसी संबंध में अपने प्रभार के जिले अयोध्या में आज मैंने सम्मानित पत्र प्रतिनिधियों से वार्ता किया, आप सबसे वार्ता किया और विषय को बताया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच अलग अलग क्षेत्रों में, चिकित्सा हो, हमारे अन्नदाता किसान हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या अन्य जो भी क्षेत्र हैं, शिक्षा हो, हर क्षेत्र में जो जो कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प के साथ इस बजट में लिया है उसके बारे में विस्तार से बताया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 75,000 गांवों को वेलनेस सेंटर का तोहफा, 602 जनपदों को सीसीयू यूनिट से लैस अस्पतालों की सुविधा, साथ ही साथ किसानों के लिए एक अलग बजट की व्यवस्था जहां से वो ऋण ले सकें, एमएसपी की उनकी जो चिंता है उस चिंता को दूर करते हुए एक भारी भरकम रकम उसके लिए व्यवस्थित किया गया। पहली बार किसानों के लिए जो छोटे छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है उनके डिस्ट्रिक्ट स्तर पर उस इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था के लिए बजट की व्यवस्था की गई। शिक्षा के क्षेत्र में एक अद्भुत व्यवस्था किया गया जिसमें यह कहा गया कि हर क्षेत्रीय भाषा का अनुवाद होगा और उस पर उस क्षेत्रीय भाषा में जो भी अनुसंधान हुए या जो भी कार्य हुए अनुसंधान और कार्य को एक साथ जोड़ करके एक दूसरे भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा ताकि दूसरे भाषा को बोलने वाला, जानने वाला व्यक्ति उसको पढ़ सके, ठीक से समझ सके। इसकी भी व्यवस्था इसमें की गई। इंफ्रास्ट्रक्चर में 110 लाख करोड़ रुपए का व्यवस्था इस बजट में किया गया है। इसको भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक अद्भुत रूप में लिया है जिससे कि भारी संख्या में ये जो काम मैंने बताया, चाहे 75,000 गाँव में वेलनेस सेंटर की बात हो, 602 सीसी यूनिट की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, शिक्षा क्षेत्र में। नगर कोतवाली की पुलिस ने 2 सातिर चोरों को दबोचते हुए चोरी हुई 8 मोटरसाइकिल बरामद की है। आए दिन बाइक चोरी की सूचनाओं पर पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस द्वारा बुने गए जाल में फंसे 2 बाइक चोर। कोतवाली नगर पुलिस ने पुष्पराज चौराहे के पास से दोनों चोरों को गिरफ्तार किया। गाड़ियों को चोरी कर दूसरी नंबर प्लेट लगवाकर करते थे यह इस्तेमाल। चोरों की निशानदेही पर विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी हुई 8 मोटरसाइकिलों को पुलिस ने बरामद किया है। जिले के पुलिस अफसरों ने सिविल लाइन, रिकाबगंज और जेल चौकी इंचार्ज समेत खुलासा करने वाले आरक्षियों व एसओजी टीम के सदस्यों की हौसला अफजाई की है। बता दें कि नगर कोतवाली की पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पकड़े गए अभियुक्तों में गुड्डू निषाद निवासी हाजीपुर सिंहपुर थाना कैंट, सोनू पांडे पुत्र मनोज पांडे निवासी सरियावा थाना पूरा कलंदर हैं।
इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेजा है। अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के बूथ नंबर 4 पर तेज रफ्तार कार ने आज एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार गोंडा जा रहा था और वह गिर पड़ा। कार सवार कार लेकर फरार हो गया। मौके पर बूथ नंबर 4 पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने कार का नंबर नोट कर वायरलेस पर सूचना दी और बाइक को उठवाकर रोड से किनारे लगवाया। बाल बाल बचे बाइक सवार को हल्की चोटें आई हैं। जिला सहकारी बैंक लिमिटेड फैजाबाद के वार्षिक सामान्य निकाय की आज बैठक संपन्न हो गई। बैंक के सभापति धर्मेंद्र सिंह टिल्लू ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से जिला सहकारी बैंक लिमिटेड की बैठक नहीं हुई थी। इसमें आज समितियों से आए डेलीगेट और बैंक के डायरेक्टर्स के समक्ष पूरे वर्ष का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया और आगे की योजनाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि पिछले कार्यों और आगे के कार्यों पर डेलीगेट और डायरेक्टर्स की सहमति ली गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में जिले के डायरेक्टर और डेलीगेट मौजूद रहे। सामान्य निकाय की बैठक थी जो पिछले 5 वर्षों से नहीं हुई थी। इसमें समितियों से आए हुए सम्मानित डेलीगेट और बैंक के डायरेक्टर्स वो इस बैठक में आते हैं और उनके सामने पूरे वर्ष का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। चूँकि पिछले 5-6 वर्षों से ये सामान्य निकाय की बैठक नहीं हुई थी, इसलिए उसके बाद का सारा लेखा जोखा इसमें प्रस्तुत किया गया और आगे की योजनाएं क्या हैं ये उन सबको बताई जाती हैं और उनसे उन पर पिछले किए गए कार्यों पर आगे के कामों पर उनसे सहमति और संस्तुति ली जाती है। चूँकि वही इस बैंक के मेन कर्णधार हैं, जो विभिन्न समितियों से आए हुए डेलीगेट हैं, वही हम सबको चुनते हैं और हम लोग इस पूरे बैंक की व्यवस्था को चलाते हैं। पिछले 2.5 वर्षों में काफ़ी प्रयास हुआ बैंक की स्थिति अच्छी करने का। आगे भी हम सबका प्रयास है कि किसान भाइयों के लिए जो भी सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध करा सके, उनको खाद, उनको बीज, उनको लोन और अन्य भी समितियां जो बंद पड़ी हैं, जो कतिपय कारणों से पहले से बंद हैं, उनको भी चालू करावें और जिससे जितनी समितियां सरकार ने पहले कार्यरत की थी और आज बीच में कुछ बंद हो गई हैं, उन सब को चालू करा के किसान भाइयों की सेवा में बैंक और ये पूरा सहकारिता परिवार हमेशा तत्पर रहेगा। जनपद से गुजर रहे नवनिर्वाचित एमएलसी व पूर्व आईएएस अरविंद शर्मा का आज जिले में जगह जगह पर भव्य स्वागत हुआ। जनपद की सीमा, टोल प्लाजा व बूथ नंबर 4 पर उनका भाजपाइयों ने भव्य स्वागत किया। अरविंद शर्मा ने भी हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे लगाए। बता दें कि अरविंद शर्मा एमएलसी आजमगढ़ जा रहे थे। माध्यमिक शिक्षक संघ एसोसिएशन अयोध्या के द्वारा उन्हें एक मांग पत्र सौंपा गया।